जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और आप सभी का स्वागत है सासाराम में। मेरे पीछे आप देख रहे हैं शेरशाह सूरी का यह मकबरा है। कभी वो यहाँ से राज किया करते थे और इसी जगह से उन्होंने एक रास्ता बनाया था जिसका नाम है ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे आप जीटी रोड के नाम से जानते हैं। और ये रास्ता आपको यहाँ से दिल्ली लेकर जाता है। लेकिन सासाराम से पटना का रास्ता अगर आपको चलना है तो यहाँ से आपको दो समुदाय का समर्थन चाहिए। एक है कुशवा समुदाय और दूसरा हो गया मुसलमान समुदाय। तो चलिए और देखिए मेरे साथ बिहार में काबा सासाराम से। ये है बिहार का ऐतिहासिक शहर सासाराम। बिहार की राजधानी पटना से करीब 150 किलोमीटर दूर सासाराम शहर में सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। सासाराम में एक तरफ बीजेपी जेडीयू के अलायंस है तो दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस मिलकर दमखम दिखा रही है। लेकिन इस वोट युद्ध में चिराग पासवान और उपेंद्र भी पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं। इस वक्त मैं सासाराम के बिल्हाड़ी गांव पहुंचा हूं और ये गांव कुशवा समाज के लोगों का है, जहां पर इनकी सबसे ज़्यादा तादाद है। और अगर सासाराम विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर कुशवा समाज के लोग और मुस्लिम समुदाय के लोग सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और यही तय करते हैं कि यहाँ से कौन जीतेगा और पटना पहुँचेगा। तो चलिए मेरे साथ तो बात करते हैं लोगों से और जानते हैं कि आखिरकार उनका मूड क्या कहता है इस चुनाव को लेकर। अच्छा, ये आपका नाम क्या है? रविंद्र नाथ सिंह। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम खेती करते हैं, किसान हैं। किसान हैं। तो कुछ फायदा मिला आपको सरकार के योजनाओं से? योजना से 2000 महीना मिलल बा। अच्छा। मोदी वाला। ये बताइए कि जो सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं तो उससे आप खुश हैं? सरकार योजना बनाई है लेकिन खुश हम लोग नहीं है, इसलिए कि हमारे जो इलेक्शन पार्टी का नेता था उसका नॉमिनेशन रद्द हो गया है। यहाँ हम लोग लोटा में वोट डालेंगे। लोटा में? हाँ। नोटा में डालेंगे? लोटा में, हाँ। अच्छा। हम लोग नोटा में वोट डालेंगे। हम लोग का कोई विधायक पसंद नहीं है। तो ये बताइए कि तो आपको कौन लगता है किसको बनना चाहिए था यहाँ पर? क्या किसको सीएम बनना है बिहार में? हम लोग तो उपेंद्र के चाहते हैं कि उपेंद्र बने। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा? उपेंद्र कुशवाहा उस मुख्यमंत्री बने, उनको लाइक करते हैं। सासाराम विधानसभा सीट इस वक्त हॉट सीट बन चुकी है क्योंकि इस सीट पर जेडीयू की तरफ से डॉक्टर अशोक कुमार मैदान में हैं। ये वही अशोक कुमार हैं जो पिछले चुनाव में आरजेडी के विधायक थे। लेकिन इस बार सियासी हवा बदली और ये जेडीयू का दामन थामकर दोबारा मैदान में है। वहीं महागठबंधन की तरफ से आरजेडी प्रत्याशी राजेश गुप्ता ताल ठोक रहे हैं। एलजेपी से रामेश्वर चौरसिया मैदान में। 2015 में सासाराम से अशोक कुमार राष्ट्रीय जनता दल के टिकट से जीते थे और इस बार वो जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार के साथ चले गए हैं और एक बार फिर से उन्हें मैदान में उतारा गया है। तो यहाँ पर पार्टी उन्होंने बदल ली है, लेकिन लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में, क्योंकि उनके जो पुराने विधायक हैं एक बार फिर से वो चुनावी मैदान में है। क्या नाम है आपका? भोला कुमार। भोला जी, क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं। पढ़ाई करते हैं। वोट डालते हैं? वोट अभी नहीं डाले लेकिन इस पर डालेंगे। इस बार डालेंगे आप? हाँ। अच्छा, तो आप युवा हैं तो क्या सोच रहे हैं आप? कुछ फायदा मिला आपको सरकार से? कुछ फायदा नहीं मिला। कोई फायदा नहीं मिला? नहीं। तो फिर क्या मन बनाया फिर आपने? मन बनाया कि अभी बार चांस भी मिला है लेकिन वोट नहीं देंगे किसी को। बहिष्कार है मेरा। इतने सालों से इतने सरकार देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है, आप लालू को भी देख लिए, नीतीश को भी देख लिए, तो आपको क्या लग रहा है कि आप खुश हैं मुख्यमंत्री से? नहीं, मुख्यमंत्री से खुश नहीं है। हाँ, नरेंद्र मोदी जो किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से उसमें हम खुश हैं, लेकिन निजी जो है नीति से हम लोग खुश नहीं हैं। परिवर्तन चाहिए। तो क्या लग रहा है परिवर्तन कौन कर सकता है? कौन आपको लग रहा है परिवर्तन? कोई हो। आपने तो मन बनाया होगा ना कि ठीक है ये कर सकता है। कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? चिराग पासवान कर सकता है। आपका पसंद कौन है? कोई तो किसी को तो पसंद करते हैं आप? नहीं, हम तो ऐसे पसंद में आपको ये नीतीश जो हैं वो भी अच्छे हैं। अच्छा, लेकिन आप तो उनको वोट नहीं डालेंगे? आप उनको नहीं डालेंगे वोट? काहे नहीं डालेंगे? तो नीतीश आपको ठीक लग रहे हैं? नीतीश ठीक लग रहे हैं, इसलिए ठीक लग रहे हैं कि मान लीजिए सरकार अपने यहाँ बैठा हुआ है। हाँ। जो काम कर्मचारी कर रहा है, अब यहाँ धरातल पर जो काम उसको संचालित करने वाले हैं उसका गलती है कि नहीं है? हाँ, ये बात सही है। सासाराम की जनता अपने लिए अच्छा विधायक तो चाहती ही है, लेकिन प्रदेश में सरकार को लेकर भी जनता की उम्मीद थोड़ी अलग है। बताइए कि जो सरकार है
उस सरकार से कुछ फायदा मिला आपके परिवार को, आपको? और हम लोग को फायदा कहाँ मिला, कुछ नहीं मिला। क्या चाहते हैं, क्या क्या मिलना चाहिए था आपको? कॉलोनी नहीं मिला, बूढ़ा पेंशन नहीं मिला, यही सब तो है। तो फिर क्या करेंगे इस बार, फिर अब जब वोट होगा तो? क्या करेंगे, वोट होगा तो वोट देंगे। अच्छा, तो क्या किसके साथ जाने का मन है? किसके साथ हम बताएं? मन तो बना होगा ना? अभी मन कुछ नहीं बना। खुश नहीं है आप? मन बनेगा जब आपका नाम क्या है? हमारा नाम है ददन पासवान। अच्छा, ये बताइए कि क्या करते हैं आप? हमको लागवा मार दे, हवा मार दे, हम क्या करते हैं, घर में बैठे रहते हैं। सासाराम की ग्राउंड रियलिटी को समझने के लिए यह समझना भी जरूरी है कि इस जिले में जातिगत समीकरण क्या है। इस सीट पर कुशवाहा और मुस्लिम वोट बैंक का दबदबा है। सासाराम सीट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर करीब 52% मेल वोटर्स हैं, यानी कि पुरुष हैं, और करीब 48% फीमेल वोटर्स हैं। तो महिलाओं की संख्या भी अच्छी तादाद में है, और यहाँ जो महिलाएं वोट करेंगी वो भी तय करेंगी कि किस प्रत्याशी की किस्मत खुलेगी और किसकी डूबेगी। सबसे पहले महिलाओं से जानते हैं कि जो यहाँ पर अभी सरकार है, इन सरकार के कामकाज से कुछ आपको फायदा मिला, खुश हैं? हम लोग को कुछ फायदा नहीं मिला, कोई फायदा नुकसान मिला, करके बताता हूँ। कोई फायदा ना हम लोग को मिला है, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। अच्छा, आपका नाम क्या है? सर रुखसार जी, बताइए कि आप कुछ काम वाम करते हैं कि हाउस वाइफ हैं? नहीं, घर ही पे रहते हैं। घर पे रहते हैं। अच्छा, आपके परिवार को, आपके पति को कोई फायदा मिला किसी योजना का? कोई मजदूरी है, मामू है हमारे, काम करते हैं, सिलाई करते हैं। बहुत घटा जा रहा है इस समय लॉकडाउन की वजह से। तो किसी तरह की कोई मदद की उम्मीद थी आपको जो नहीं मिला? कुछ भी नहीं। क्या मिला है? कुछ अच्छा, नहीं मिला। आपका नाम क्या है? शहनाज। अच्छा, आप बताइए कि आपको कोई फायदा मिला महिला होने के नाते, कोई सरकार से कोई मदद? फायदा नहीं, कोई नहीं। आपका नाम? रसीदा। अच्छा, आपको कुछ मिला? नहीं, कोई फायदा नहीं। आपका नाम? हम लोग एकदम आदमी मजदूर करते हैं, मजदूर के अलावा भी कुछ भी नहीं मिला है। अच्छा, कोई फायदा, ठेला चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, अपना ठेला चलाते हैं। अच्छा, क्या उम्मीद कर रहे थे आप सरकार से, कुछ बताइए। हम लोग वही उम्मीद है कि लालू के लड़के का सरकार बनना चाहिए। अच्छा, आप? लालू के सरकार बनना, लालू के लड़के का सरकार बनना, लालू के लड़के का सरकार बनना। सासाराम विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के दौरान इस बार कई मुद्दे हावी हो चुके हैं। जनता के सामने ऐसे कई सवाल हैं जिनको लेकर जनता इस बार अपना प्रतिनिधि चुनने की कोशिश करेगी। अन्य इलाकों की तरह बेरोजगारी यहाँ भी एक बड़ा मुद्दा है। हम लोग बेरोजगार हैं, खेती कर रहे हैं, इसके लिए मैंने उतना उचित काम नहीं मिल रहा है हम लोगों को। हाँ, पढ़ लिख कर के बेरोजगार बैठे हुए हैं, कुछ काम धंधा है नहीं कि काम हम कर पाएँ। तो फिर अगर आपको लग रहा है तो फिर कौन ऐसा नेता है या फिर कौन सी पार्टी आपको लगती है कि जिसको करेंगे तो आपको मिलेगा जो आप चाहते हैं? अरे सब लोग तो वही कहते हैं कि हम काम करेंगे, और जब हो जाते हैं तो काम नहीं करते हैं। हम लोग के फालतू फायदा क्या मिलेगा? वोट का जहाँ तक बात आया तो आता है इलेक्शन तो हम लोग वोट देते हैं, अपना वोट रोकने से कोई फायदा है नहीं जी। तो कौन आपको लगता है कि आपको अच्छा काम नहीं लगा मुख्यमंत्री का? जी नहीं। तो फिर क्या मन बना लिया इस बार, बदल देंगे? अभी तो हम कुछ नहीं बता सकते हैं, अब आने वाला दिन बताएगा। ये बताइए कि क्या आपको सरकार की ओर से कोई योजना का कुछ फायदा मिला, कोशिश किया आपने कुछ फायदा उठाने की? कोई फायदा नहीं, गरीब आदमी को कुछ नहीं मिलता है, सब अमीर उठाता है लाभ, गरीब को तो खाली नाम है। गरीब आदमी खाली ठेला चलाता है, ईटा पकड़ धरता है, ईटों पकड़ पर सामान्य है। लॉकडाउन में कहाँ चला, पेट का आफत हुआ है, कितना दिन भीख मांग मांग कर किस्म जी रहे हैं, खा रहे हैं कर्जा महाजन लेकर। तो कोई भी आपको मतलब कोई भी किसी तरह की योजना जो भी सरकार से आई हो या फिर केंद्र सरकार से आई हो उससे भी या राज्य सरकार से कुछ भी नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है। सरकार खाता पर जो पैसा मिल रहा है ना, वो अभी खाता दिखा देंगे, जीरो बैलेंस वाला है। अच्छा। 1 रुपये नहीं मिला है। दीदी, आपका नाम क्या है? रोशनी देवी। अच्छा, तो कब से कर रही हैं आप काम, ये अपना व्यापार? 6-7 महीने से। आप कब से व्यापार कर रही हैं? 6-7 महीने से। अच्छा, 6-7 महीने से। उससे पहले क्या था, कुछ और काम था? कुछ नहीं था। तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं, पति? वो विकलांग है, गाड़ी एक हाथे टेम्पो चलाते थे और उससे गुजारा होता था। फिर ये दुकान खुला 6 महीने से, ये इससे हो रहा है। स्कूल तो अभी बंद है, लॉकडाउन की वजह से उनका काम नहीं हो रहा होगा। हाँ।
सासाराम की आधी आबादी यानी लेडीज वोटर्स किस पार्टी की तरफ रुख कर रही हैं? उनको नीतीश का नेतृत्व पसंद है या फिर तेजस्वी और चिराग जैसे युवाओं का, ये भी जानना जरूरी है। और आप लोगों को फायदा मिल रहा है? कुछ सरकारी योजना को फायदा मिला? मैंने सरकारी वाला 2-2 हजार रुपया गिरहत के आवत तो उन्हें मिलेला। अच्छा, मिला? अच्छा, तो आप वोट डालने जाते हो? हाँ, वोटिंग करते हो। तो कौन सा नेता आपको पसंद है? अभी तब घूमिहन जतौन अब देखल जाई। नहीं, मुख्यमंत्री पसंद है आपको? हाँ। नीतीश। और टिकट बंटवारे से नाराज बागियों पर जेडीयू ने एक बड़ा एक्शन लिया है। इस पर पूरा अपडेट एक छोटे से ब्रेक के बाद।